सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। और आज जुम्मतुल मुबारक है। मेरे साथ हैं प्रोफेसर गनी जावेद। सियासत एक नया रूप दिखा रही है, पाकिस्तान में हलचल मची हुई है और हर हफ्ते हम सियासी मामलात पर भी डिस्कस करते हैं सितारों की रोशनी में, प्लैनेट्स क्या बताते हैं। तो ये जो सेनेट का इलेक्शन था और जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए बहुत अनएक्सपेक्टेडली, मैं भी ये समझता था कि वो नहीं जीत सकते और हफीज़ शेख जीतेंगे, लेकिन अब जो होनी है उसको कोई टाल नहीं सकता। लेकिन प्रोफेसर गनी जावेद साहब बहुत सारे प्रोग्राम्स में पीछे बार बार ये कहते चले आ रहे थे कि इमरान खान के साथ जो लोग हैं वो उनके साथ मुखलस नहीं है। मैं प्रोग्राम का जो आज का जो आगाज़ है, बाकायदा जो इश्यूज़ हैं उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन मैं पिछले प्रोग्राम का आपको पहले क्लिप दिखाना चाहता हूँ जिसमें इस सेनेट इलेक्शन के हवाले से, इमरान खान की पॉलिटिक्स के हवाले से प्रोफेसर गनी जावेद साहब ने जो बात कही थी वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जस्ट टू रिफ्रेश योर मेमोरीज। मेरा सवाल यही है, आप कह रहे हैं कि उनको अज़ाइम समझ में आ जाएंगे, उनको अज़ाइम अपने मुखालिफिन के समझ में आ जाएंगे या जो उनके साथ हैं, या जो उनके साथ हैं उनके भी अज़ाइम समझ में आ जाएंगे? वो तो मैं महीनों से कह रहा हूँ कि अपने अब वो मार्च का महीना शुरू होने वाला है, यको मार्च आने वाली है, अगले जो 15-20 दिन है उनके अपने जो हैं वो भी अंदर से उनको धोखा दे रहे हैं। ये मैं कई हफ्ते से कह रहा हूँ। आप ये कहते रहे हैं कि उनको चाहिए तो कि जो टाइम आ जाए ना, खसूसी तौर पर कह तो रहा हूँ, कहता भी रहा हूँ, लेकिन खसूसी तौर पर अब वक्त है जब उनको लोग धोखा देने वाले हैं। कौन? जो उनके साथ काम करते हैं। अच्छा, धोखा देने में काम यानी वो कामयाब हो जाएंगे या इमरान के सितारे ये बता रहे हैं कि वो फाइट करेगा? अगर इमरान साहब मुताहत हो जाएं, उन्हें अच्छी तरह समझे सूरत हाल को, जैसे कि सितारे में आपसे भी कह रहा हूँ कि कोई ना कोई ऐसी बात थी जो उलझन का बायस थी, मुश्किल सूरत हाल थी, समझ नहीं आ रही थी, वो सूरत हाल वाज़े होने वाली है, बहुत ज़्यादा वाज़े होने वाली है। उनको हर चीज़ समझ आ जाएगी और इसे ये भी पता चल जाएगा कि जो लोग मेरे मुखालिफ हैं या जिन्होंने धोखा दिया उनके अज़ाइम क्या है, किस तरह वो चक्कर चला रहे हैं। ये आपने देखा कि इमरान खान साहब को पता चल जाएगा, बिल्कुल खुलकर पता चल जाएगा। 26 तारीख को पिछले महीने हमारा ये प्रोग्राम था और उसमें जो गैब का इल्म है, मैं फिर ये कहता चलूँ, वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात जानती है। ये जो इल्म है ये कोई ये डिवाइन इल्म नहीं है, ये एक सेकुलर इल्म है। और ये मैंने आपको दिखाया इसलिए कि बहुत सारे लोग हम पर तनकीद भी करते हैं, लेकिन प्रोफेसर साहब की जो गुफ्तगू थी वो बिल्कुल प्लैनेट्स जो जिस तरीके से नज़र आ रहे थे कमोबेश वैसे ही हुआ। प्रोफेसर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज भी हमें ज्वाइन किया है। मैंने वो आपका एक क्लिप भी पिछला चलाया जिसमें नज़र आ रहा था कि आप ये कह रहे थे कि प्रोफेसर के इमरान खान साहब के साथ हाथ होने वाला है, जो उनके साथी हैं वही हाथ करने वाले हैं और उनको अब बहुत जल्द पता चल जाएगा। अब ये बताइए कि कल फिर उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है, तो अब कल क्या होगा, आप क्या समझते हैं? और आने वाले दिनों में जो अब आगे की जो सियासत है, जिन लोगों ने एक दफ़ा अपना हाथ दिखाया है वो अब मुझे नहीं पता रातों रात तो वो कोई इंसान के बच्चे या शरीफ या बड़े ही बासूल तो नहीं बन जाएंगे। क्या कहते हैं आप? आपने खुद सब कुछ बता दिया है। वो जो भी उनके करीबी लोग हैं और जो उनके साथ काम करते हैं या उनके मातहत हैं या साथ काम करते हैं या जिनसे उनका वास्ता पड़ा हुआ है सियासी इस ज़िंदगी में, तो फिर आज मैं अब जो कुछ वाक़ हो चुका है उसको ज़हन में रख कर ज़रा भारी दिल से मैं कह रहा हूँ कि फिर वही ख़तरा है। वो बहुत ज़्यादा तैयार होकर जाएं, बहुत ज़्यादा तैयार होकर जाएं। किसी सूरत हाल को कम ना हो, अपने ज़हन में उसकी अहमियत को कम ना होने दें। किसी ज़रूरत ज़्यादा खुशफहमी ना रहें, पूरी तरह तैयार होकर जाएं। और जो लोग उनको मशवरा देने वाले हैं उनको गौर से सुने, उनको समझने की कोशिश करें, वरना वो मुझे फिर वही लफ्ज़ बोलने पड़ते हैं कि फिर मुश्किल सूरत हाल में ना आ जाएं। अभी जो प्लैनेट्स हैं, कोई बड़ा प्लैनेट मदद कर रहा है उनकी? अभी जो प्लैनेट्स हैं उनमें से कोई बड़ा ताकतवर सितारा मदद कर रहा है खान साहब की?
हाँ, उनका भी जो मैंने हारोस्कोप बनाई है उसमें तो एक ही चीज़ मदद कर रही है, और वो बसीयत एक जिस तरह उनकी पूरी ज़िंदगी गुजरी है स्पोर्ट्समैन के, या जिस तरह उन्होंने हालात का सारी ज़िंदगी मुकाबला किया है, वो यही है कि उनकी जो खुद एतमादी है, अपनी खुद एतमादी, हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ द ओनली थिंग विच इज़ विद हिम, विच इज़ गोइंग टू सपोर्ट हिम, विच इज़ गोइंग टू कीप हिम अप। तो ये खुद एतमादी उनके काम आने वाली है, यही उनका साथ दे रही है। बाकी मैं तो फिर कहना चाहता हूँ कि वो अच्छी तरह सोच समझ कर जाएँ। अगर उन्होंने इस तरह सोच समझ कर फिर इस सूरत-ए-हाल में हाथ डाला तो परेशानी का ख़तरा है। यानी अगर बिला सोचे समझे, या आप ये कह रहे हैं कि अगर तैयारी के बगैर, प्रॉपर होमवर्क के बगैर, उन लोगों को समझने के बाद और उनको ज़हन में ये नहीं करें कि इंसान ऐसे तो चलो माफ़ कर दो। आज आपने पिछली दफ़ा भी ये कहा था कि फ्याजी मत दिखाएं, थोड़ा रुथलेसली और फैसला करें। तो वो मैं अपना मोहतरम मैं फिर यही कहना चाहता हूँ कि वो इस सूरत हाल को, जो कुछ हो चुका है उसको ज़हन में रख कर इस सूरत हाल को समझें, और जिन लोगों जो चीज़ बहुत वाज़ेह तरह से बाहर आ चुकी है, सामने आ चुकी है कि किस तरह धोखा दिया गया है, क्या प्लान किया गया है, किस तरह उन्होंने सारी सूरत हाल बनाई है वोटों को बोगस करने के लिए, जो भी। अब और अच्छी तरह सोचें, तफसीलात में जाएं, पता करें कि किस तरह मज़ीद वो कोई चक्कर दे सकते हैं उनके मुखालफिन। ठीक तो यूँ सूरत हाल नज़र आ रही है। और अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये कोई जी बड़ा झटका आया है और बड़ा कोई थोड़ा कुछ किसी चीज़ पे रेजिस्ट कर रहे थे खान साहब, और कुछ लोग उन्हें समझाना चाहते थे और उन्होंने ये समझाने के लिए किया है। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तानी जो अस्करी क़यादत है हमारी और जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, इनके बीच के जो ताल्लुकात हैं, उस हवाले से भी प्लैनेट्स कुछ आपको आगाही देते हैं? वो तो उन्होंने जो कुछ वाज़ा नज़र आ रहा है, दे आर न्यूट्रल। उन्होंने किसी का साथ नहीं दिया और ना ही कल वो किसी का साथ देने वाले हैं। सूरत हाल बिल्कुल सियासतदानों के अपने हाथ में है। और मैं बात चल निकली है तो मैं ये भी साथ कह दूं कि ये जो सियासत का खेल खेला जा रहा है, या जो कुछ ये टेंशन बन चुकी है, ये इमरान साहब को ख़ास तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि 11 और 13 को मज़ीद एहतियात करें। यानी 11 और 13 मार्च जो हैं, हाँ, मज़ीद एहतियात करें, हर चीज़ को समझने की कोशिश करें। अभी 5-6 दिन हैं, क्योंकि 11 और 13 को तो फिर मैं समझता हूँ कि इमरान साहब जो हैं उनके हक़ में कोई चीज़ जा रही है, कोई बेहतर होगा। लेकिन 11 जो है, ही शुड बी वेरी केयरफुल। क्यों उस दिन क्या है, कुछ प्लैनेट्स कौन से लगे? उस दिन भी यही धोखा दही है, कोई ख़तरा है। सूरत हाल को समझ कर जाएँ, अच्छी तरह सूरत हाल उनकी गिरफ्त होने चाहिए, फिर जाएँ, फिर वो उस ख़तरे का मूल लें, फिर रिस्क लें, फिर आगे चलें। तो यूँ ये सूरत हाल नज़र आ रही है और इमरान साहब को बहुत ज़्यादा सोच समझ कर चलना होगा। जो लोग उनको मशवरा दे रहे हैं उनकी बात नहीं मानेंगे तो भी परेशान होंगे। और सारी उलझन तो देखें ना, किस किस की उलझन है। सितारे क्या कह रहे हैं, नहीं मानते परेशान होंगे, मानते हैं तो परेशान होंगे। तो अब ये इतनी टिकलिश और डेलिकेटली टिकलिश सूरत हाल बन चुकी है कि ये इमरान खान को बहुत ज़ाहिर है, ही इज़ माई प्राइम मिनिस्टर, ही मस्ट बी थिंकिंग ओवर इट more and very minutely in detail than I am talking in my own humble way, कि वो बहुत ज़्यादा सोचें। और ख़ास तौर पर ये कुछ कल परसों हुआ है, ताज़ा जो सूरत हाल सामने आ चुकी है, किस तरह धोखा दिया जा रहा है, किस तरह वो तुले पड़े हैं। हर सूरत उन्होंने ये सोचा हुआ है कि जायज़ नाजायज़ तरीके से इस आदमी को ज़िच किया जाए। तो इमरान साहब, आप एक पाकिस्तानी के से और एक पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियर के, अगर मैं ये आपको ये मशवरा दे रहा हूँ तो आप इससे एक एहसास पाकिस्तानी शारी की हैसियत से कबूल फरमाइए। अच्छा, एक और अब सवाल है, मैं ये मुझे बताइए कि जो आर्मी के सरबराह हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, आप बताते रहे हैं कि उन पर भी प्रेशर रहा है
अभी प्लैनेट्स क्या बताते हैं, वो अंडर प्रेशर हैं, प्रेशर से निकल गए हैं, क्या आप बताते हैं? हाँ जी, वो 4 मार्च से प्रेशर से बाहर आ चुके हैं। अच्छा जी, यानी अब उन पर कोई प्रेशर नहीं है? जैसे कि पीछे कम से कम 6 हफ्ते रहा, ऐसा प्रेशर नहीं है जो नॉर्मल प्रेशर होता है। वो हमें नजर भी आ रहा है बड़े कलीदी ओहदे के साथ एक नॉर्मल जिम्मेदारी का साथ, जिससे प्रेशर तो बनता ही रहता है। उसके अलावा वो प्रेशर नहीं है जो पिछले 5-6 हफ्तों में कुछ दिन ऐसे आए थे कि ख़तरा था कि सूरत हाल से उनको निपटना पड़े, और वो किस तरह अलर्ट रहे होंगे ये तो जाहिर है वो इस कलीदी ओहदे पर फायज है, यकीनन उनको। वैसे भी एक और बात भी हम देखते हैं प्रोफेसर साहब के, जो एक इल्ज़ाम था अपोजिशन की तरफ से कि इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, तो अब ये सेनेट के इलेक्शन में वो भी एक प्रेशर जो था कम हुआ है, न्यूट्रलिटी का एलिमेंट जो है वो तो ज़्यादा हमें नज़र आ रहा है। नहीं, इसका उनको प्रेशर नहीं है, उनको प्रेशर ये है मजमूई सूरत हाल से। जो प्लानट ने बहुत ज़्यादा आगे टेंशन का ख़तरा है, जो अभी प्लानट जो है जन्म ले चुके हैं और वो आगे आगे बनते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और फिर ख़तरा ये है कि आगे चलकर कोई बहुत बड़ी भयानक सूरत हाल इख्तियार न कर लें। वो हमारे जो कलीदी ओहदे पर फायज हैं मोहतरम बाजा साहब, ये असल जो है चैलेंज जो है, मैं ख़तरे का नाम नहीं लेना चाहता। ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, ही इज़ आवर चीफ इज़ वेरी बोल्ड, ही कैन फेस एनी एनिमी। लेकिन सवाल यह है कि एक मसला तो है, एक उस मसले का एहसास तो है, तो वो जो है वो अब रहेगा। बाकी जो पिछले दिनों ज़्यादा था, वो 1-2 हफ्ते ऐसे गुजरे हैं जब ये ज़्यादा पसर हुआ था, वो सिर्फ उन्हीं को पता होगा कि हाउ ही मस्ट हैव फेस्ड इट इन ड्यूरिंग दोज 2 वीक्स और 3 वीक्स। नाउ ही इज़ आउट ऑफ इट। अब उन पर ज़ाती कोई टेंशन नहीं है। ही विल बी एज ही शुड बी, इन ए वेरी नॉर्मल वे ही विल बी डूइंग हिज ड्यूटी। अच्छा, अब जो इस गेम में, इस इलेक्शन में जो बेनिफिशरी नज़र आए वो अपोजिशन की जमातें थी। यूसुफ रज़ा गिलानी को उन्होंने इलेक्ट करवा लिया, मरियम नवाज साहबा की बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, और रोज़ाना हम देखते हैं वो टीवी पर आती हैं बिल्कुल बन सज के धज के जनाब, और वो आके तो मजाक भी उड़ाती हैं इमरान खान का, ताने भी देती हैं और कहती हैं कि बस अब जो है ना गलियाँ हो जान सुंजियाँ, हो जाएंगी सुंजियाँ, मिर्ज़ा यार फिरेगा। उनके प्लैनेट्स फतह नज़दीक है, उनके पहुँच रही हैं। जो वो फेस कर रही थी शायद उनको उस प्रॉब्लम को जिस तरह पेश आया हुआ था, या जिस तरह पिछले 5-6 हफ्तों से जो शिद्दत आई हुई थी, मैं उसमें तो कमी देखता हूँ। ठीक, लेकिन मैं ये उन पर वाज़ा कर देना चाहता हूँ, बसीत अकरब के मोहतरमा जिस सूरत हाल को सामने रख कर जिसका हंसी मजाक उड़ा रही हैं, प्लैनेट वाज़ा कह रहे हैं कि ये उनको हंसी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उनको ये ज़हन में रखना चाहिए कि उनका जो हरीफ है वो उनसे कहीं फ़ायदा ना उठा जाए। ये वाज़ा नज़र आ रहा है। फ़ायदा कैसे उठा लेगा हरीफ? अपना सिचुएशन मुस्तक़बिल। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो ताकतवर है हरीफ, और वो जो ये मजाक उड़ा रहे हैं वो इसके बरक्स कुछ कर सकता है। मजाक उड़ा रहे हैं, मैं ये उनको एहसास दिलाना चाहता हूँ कि आप किस चीज़ का मजाक उड़ा रहे हैं। आप तो बाद में आपको एहसास होगा कि वो तो कहीं ज़्यादा, इनसे ज़्यादा ताकतवर है और बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठाने वाला है। लेकिन ये सूरत हाल अगले हफ्ते आने वाली है। देखिए, हमारा दोनों का जो फ़र्ज़ है, हम एक सूरत हाल को पढ़ते हैं एस्ट्रोलॉजिकली और उसको फिर अपने सादा लफ्ज़ों में अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं कि ये सूरत हाल बनी पड़ी है। उनको हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, नॉर्मल बैलेंस्ड माइंड होना चाहिए और इस तरह सूरत हाल से निपटें। नवाज शरीफ साहब क्या, वो उनके प्लैनेट्स क्या कहते हैं? हाँ, नवाज शरीफ के जो प्लैनेट है उसमें सिर्फ मुझे एक ये बात नज़र आ रही है, इस सूरत हाल जो आगे प्लैनेट बने पड़े हैं, कि वो किसी मसले को उसमें जल्दी चाहते हैं, वो जल्दी इस मसले को हल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि फ़ौरन हल हो जाए। प्लैनेट ये कह रहे हैं कि ये जो मकसद उनका है, प्लैनेट ये उनका ये तकाजा है कि ये मसला वक्त चाहता है, बहुत बड़ी तवानाई चाहता है, तफसील चाहता है। इन सब बातों के होने के बाद नवाज शरीफ साहब को अपनी प्लानिंग बनानी चाहिए। इस वक्त वो जल्दबाजी में है। प्लानर ये कह रहे हैं कि वो जल्दबाजी में, उनको जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए, बड़े सब्र और तहम्मुल से प्लान करें। बाकी फतह शिकस्त तो अल्लाह के हाथ में है और वो बात की बात है। इस वक्त जल्दबाजी से काम लेने से
वो किसी मसले को मज़ीद अपने ख़िलाफ़ कर सकते हैं। अच्छा, ओवरऑल एक लोग बात करते हैं कि तब्दीली आने वाली है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में कुछ प्लैनेट्स इस तरह के चल रहे हैं कि कोई बड़ी चेंज? आपको याद होगा कि जो ही जोल आया था, या जोल के आने से पहले भी मैं कहता रहा हूँ कि जोल आने से तब्दीलियाँ आती हैं, प्रेशर पड़ता है, बहुत डिप्रेशन आता है। तो कल आपने देखा नहीं, 1-2-3 दिनों से कितना पूरी कौम को प्रेशर आए हुए हैं, हर आदमी मुतासर हो रहा है। जो समझते हैं हमारे हक मालात जा रहे हैं, वो भी अंडर प्रेशर हैं, उनको भी आगे नहीं नज़र आ रहा क्या होने वाला है, या हम क्या करने वाले हैं, या क्या होगा। और दूसरा जो प्रेशर में दूसरे जिन पर प्रेशर पड़ा हुआ है, वो तो ज़ाहिर है वो और ज़्यादा सोच रहे हैं इन बातों को कि अब आगे चल कर क्या होना है। या जो कुछ रूड सरप्राइज ये देता है, वेरी रूड प्रोसाइज, झटका देने वाला, हैरान कौन वाक़या देता है, और यही इमरान साहब के साथ हुआ है। लेकिन मैं गुस्ताखी माफ़, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि वो अपने काम जो साथ करने वाले हैं उन पर गौर करें, उनको सोचें। ये जितने भी लोग उनके इर्द गिर्द हैं, दे आर डिसीविंग हिम, वो चीट कर रहे हैं और पिछले 2 सालों से कर रहे हैं, और इस मार्च के महीने में ज़्यादा करेंगे। और ये जो वस्त का है, मार्च का वस्त है, उसमें ज़्यादा ख़तरा है। अच्छा, आप मुझे बता रहे थे अभी प्रोग्राम में आने से पहले कि मार्च के महीने में हमेशा प्लैनेट्स ऐसे लगते हैं कि वज़ीर आज़म धोखा खाते हैं। ये पिछले 2-3 साल, और ये मैं जब से आपके साथ आकर बैठा हूँ, क्या आप जहन में नहीं ला रहे कि 1-2 साल से मैं ये नहीं कह रहा कि उनके साथ काम करने वालों को धोखा दे रहे हैं। आप इस चीज़ को सुन लेते हैं, लाइटली लेते हैं, ठीक है जी ये खबर है, इसने कह दिया, लेकिन आपने देखा क्या हुआ है। और अगर आप भी ये तफसील में नहीं जाते, जो आज सूरत-ए-हाल बनी हुई है उसकी तफसील में नहीं जाते, हर पहलू को नहीं सोचते, हर आदमी के बारे में सही इनके पास रीडिंग नहीं है, ही शुड बी वेरी केयरफुल। बहुत सोच समझ कर, हर आदमी को समझ कर, तफसील में जाकर, जो करीब से करीब आदमी है उसको भी गौर करें। ठीक हो गया। चलें जी प्रोफेसर साहब, अब चलते हैं ज़रा प्रोग्राम के उस हिस्से की तरफ जिसमें आप बताते हैं कि ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। तो ये 8 मार्च से 14 मार्च तक जो प्लैनेट्स हैं, बरूज क्या बता रहे हैं, किस तरह से ये लाइफ गुजरेगी। तो सबसे पहले आ जाते हैं जी हमल पर, एरीज जी। तो बहुत ही मसरूफियत लाइफ है, बहुत ही मसरूफियत है, काम 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 है, और मसरूफियत में काफ़ी लगे पड़े हैं रात दिन। लेकिन एक ऐसा सितारा है जो उनको ये तंबीह कर रहा है, जो एस्ट्रोलॉजर जो है वो, जिसका एस्ट्रोलॉजर एहसास दिलाता है कि उनके पसे पर्दा बहुत कुछ हो रहा है। ख़ुद तो मसरूफ़ हैं, काम कर रहे हैं, काम में उलझे हुए हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन उनको मैं ये तंबीह करना चाहता हूँ या एहसास दिलाना चाहता हूँ कि आपके पस मंज़र में बहुत कुछ हो रहा है। आपके अंदर अंदर जो कुछ हो रहा है, आपके जो इल विशर्स हैं, आपके जो बदख़्वाह हैं, आप समझें वो क्या कर रहे हैं, वो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। 21 मार्च तक। तो ट्राई टू बी केयरफुल। मसरूफियत में आप सोचते नहीं है कि पीछे क्या हो रहा है, और पीछे बहुत बुरा हो रहा है, आपको कोई नुकसान ना पहुंचा जाए, इस बात का ध्यान रखें और अपनी मसरूफियत को बैलेंस करें और समझने की कोशिश करें कि किस तरह इन मामलात को निपटा जाए, और पीछे जो सूरत-ए-हाल उसको भी समझते जाएं। और ये दूसरा, ये आपने अपने उस जोश व खरोश में आपने ये सोचे हुआ है कि ये जो मामलात हैं खुद ब खुद हल होने वाले हैं। नो, ये खुद ब खुद हल होने वाले नहीं है, इन पर तवज्जो देनी पड़ेगी आपको। इस गलतफहमी में नहीं, इस तरह ये मामलात और बढ़ जाएंगे। तो आप इन मामलात पर गौर करें, तवज्जो दें और इनको हल करने की कोशिश करें, साथ साथ अपने काम की जो मसरूफियत है उसको भी निपटाएं। और मेहनत आप कर सकते हैं, आपका रूलर मरीख है, अमल वाले अगर मेहनत नहीं करेंगे तो और कौन मेहनत करेगा। एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ इट। इजाज़त है, मैं सौर जी बिल्कुल। अब आते हैं सौर की तरफ, टॉरस। आप सॉरी हजरात, आप जो कुछ करना चाहते हैं, हालात ऐसे आए हुए हैं कि आप करें, कोशिश करें, अपने मकासद हदाफ जो आपने मुकर्रर किए हैं उनको हल करने की कोशिश करें, हासिल करने की कोशिश करें।
लेकिन जो असल बात है उसको ये है कि आप कुछ इस तरीके से ये सब कुछ करने वाले हैं, आपने कोई ऐसा ढंग बनाया हुआ है, ऐसा कोई आपने तरीका इख्तियार करना है कि इससे बड़े इख्तिलाफ पैदा हो जाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। तो आप इस तरह अपने मामलात को समझाएं कि दूसरों से इख्तिलाफ ना हो, यानी आप केयरफुली कॉशियसली सब कुछ हाँ, करें। दूसरे खामखा आप पर उंगली उठाएंगे कि ये क्या आप कर रहे हैं। इस वास्ते आप अपना जो चाहते हैं ज़रूर करें, करना चाहिए, लेकिन वो इस अंदाज से करें कि दूसरे आप पर उंगली न उठाएं और आपके ख़िलाफ़ कोई मामला न शुरू हो जाए, और हकीकत पसंदी से काम लें। और दूसरा ये है कि अगर आपने कोई ज़िम्मेदारी कबूल करनी है तो वो ज़रा सोच समझ के, कमिटमेंट, जैसे अंग्रेज़ी में हम लोग कहते हैं कमिटमेंट करने वाला फलां आदमी, अगर आपने कमिटमेंट या कोई ज़िम्मेदारी कबूल करनी है तो अच्छी तरह सोच लें, फिर आगे चलें। मैं चल सकता हूँ। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करनी है तो उससे पहले पूरी तरह सोच लें कि क्या आप इसे कर सकते हैं या नहीं। यही मतलब है प्रोफेसर साहब? एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग। और पूरी अच्छी तरह सोच लें कि क्या मैं इस काम को कर सकूंगा, और उस काम को करने के लिए कि ऐसा ना हो कि काम पीछे रह जाए और आप आगे निकल जाएं। जैसे एक चोर को पकड़ने के लिए आदमी पीछे भाग रहा था तेज़ी से, और 15 मिनट के बाद पता चला कि चोर आगे निकल गया है। नहीं, वो आगे निकल गया, चोर पीछे रह गया। चोर पीछे रह गया। तो ये हालत ना हो आपकी। ठीक हो गया। तो चोर को पकड़ें, अपने काम को निपटें, अच्छी तरह निपटें, दूसरों को इख्तिलाफ का मौका न दें और अपना काम करें। आ जाए जी आगे। जोजा जेमिनाई जी। तो आप ये जोजी हजरात भी बड़े जोश व खरोश में आए पड़े हैं किसी काम को शुरू करने में। अच्छा। और ये चाहते हैं कि फ़ौरन हम शुरू कर दें, और इस तरह अगर ये करते हैं तो ये जो ज़िम्मेदारी इस बाद में इन पर ज़िम्मेदारी का बोझ पड़ना है, वो ये सोच नहीं रही कि बाद में कितनी ज़िम्मेदारी का बोझ पड़ जाएगा। तो जो भी आप काम शुरू करने वाले हैं करें। आपकी ज़हनी इस्तेदाद है, आप ज़हनी तौर पर बड़े अलर्ट आदमी हैं, विट्टी स्पार्कलिंग आपका जहन है, आप ज़रूर करें। लेकिन सवाल ये है कि आप ये इस तेज़ी में ये ना भूल जाएं कि वो मामला जो है वो उधर रह जाए और आप इधर खड़े हों। आप देखें कि मैं ये कमिटमेंट जो कर रहा हूँ, ज़िम्मेदारी कबूल कर रहा हूँ, ये सोरी हज़रात की तरह ही आपका प्लान पर अंदाज हो रहा है। तो आप अच्छी तरह सोचने के बाद सोरी हज़रात फिर एहतियात कर सकते हैं। लेकिन ये जोजी हज़रात एहतियात भी नहीं करते, इनका ज़हन इतना तेज़ होता है कि वो पिछले आइडिया को भूल जाते हैं कि पीछे हम क्या कर रहे थे। अगला आइडिया उनको ऐसे पकड़ लेता है। दे आर सो फास्ट। तो ज़रा एहतियात से अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छी तरह समझें, और समझने के बाद उसको अच्छी तरह निभाएं और उस काम को इतना अच्छी तरह से अदा करें कि आपकी लोग तारीफ़ करें। और ये जो 10 मई है, ये जो आप काम शुरू कर रहे हैं, काम शुरू हो जाएगा, लेकिन 10 मई में जाकर आपको पता चलेगा कि मैं किस तरह जुकड़ा गया हूँ या जुकड़ी गई हूँ। तो फिर आपको यह एहसास होगा जिसकी बातें मैं जिसके बारे में बातें करता जा रहा हूँ। तो टेक केयर, डोंट एक्सेप्ट कमिटमेंट बिफोर थिंकिंग 100 टाइम्स। ठीक हो गया जी। यहाँ पर एक छोटा सा वक्त, मुझे पता है जोजी हजरात के बारे में प्रोफेसर बता चुके हैं, एक छोटा सा वक्फा, और जब वापस आएंगे तो कैंसर जो प्लेनेट है उसके ज़ेर असर लोग, उनका हफ्ता कैसा गुजरेगा, इस पर बात करेंगे एक छोटे से वक्फे की। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं और प्लैनेट्स के हवाले से गुफ्तगू जारी है। तो ये हफ्ता जो कैंसर लोग हैं, सरतानी अफराद, उनके लिए कैसा गुजरेगा? जी प्रोफेसर साहब, कैंसर। ओके सर, कैंसर के सिलसिले में ये अर्ज़ करूँगा कि वो इस वक्त कैंसर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, उनकी तवानाई में बहुत ज़्यादा कमी आई हुई है। तवानाई में कमी आने से इंसान कुछ कर नहीं सकता, कुछ सही सोच नहीं सकता। तो प्लानट ये कह रहे हैं कि वो रेस्ट करें, सुकून हासिल करें, पूरी नींद हासिल करें। पूरी नींद हासिल करने के बाद
जो उनको रेस्ट मिलेगा, सुकून मिलेगा, उसमें सोचें कि मेरे मामलात का हल क्या है। और वो महसूस करेंगे कि इस तरह सुकून के बाद, तवानाई हासिल करने के बाद मैं इस काबिल हो गया हूँ या हो गई हूँ कि अपने मामलात को समझूँ और समझ के मुताबिक उनको हल करने की कोशिश करूँ। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि आप किसी शख्स के बारे में जानना चाहते हैं या जानना चाहती हैं कि उस शख्स के हालात, वाक़यात, ख्वाहिशात क्या हैं, तो उसके लिए ये सही वक्त नहीं है। आप अपने आप को खामखा बेनकाब करेंगे या करेंगी इसमें हिस्सा लेकर, आप चुप हो जाएं, वक्त का इंतज़ार करें। जब ये सूरत हाल सामने आ जाएगी, आपको ख़ुद ब खुद एहसास हो जाएगा कि अब वक्त आया कि मैं इस शख्स के बारे में सारी मालूमात हासिल करूँ। तो अपनी तवानाई को कमी को पूरा करें, और तवानाई की कमी आराम करने के बाद आपको ख़ुद ब खुद एहसास होगा कि मेरा ज़हन जो है अपने मामलात को पकड़ रहा है, मैं सोच सकता हूँ और सोच सकती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर ये कदम उठाएं, फिर इस मसले का हल सोचें। और जिस शख्स के बारे में आप मालूम करना चाहते हैं या चाहती हैं, वो वेट करें, इंतज़ार करें, बाद में आपको इस सूरत हाल से अच्छी तरह बज़ाहिर जो भी है आपके सामने आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं एक और बुरी की तरफ। बस ये आज इतना ही बताना था कैंसर का आपने? वेल सर, कैंसर का इतना ही बताना था? कोई पैसा, कोई बीमारी, कोई इलाज, कोई रोमांस, कुछ भी नहीं आज? हाँ जी, वो तवानाई में कमी मैंने ये कह दिया। तो इसलिए हर चीज में तफसील से कह देता हूं उनकी लो है कि बीमारी का अमकान है, इसलिए मैंने पहले अर्ज कर दिया। ठीक है जी, आज में कमी आ रही है। आ जाएं जी, आ जाएं। फिर वो जो आप बताना चाह रहे हैं बेताब हैं। अब लियो के बारे में असदी हजरात कैसे? हाँ जी, अब हम आते हैं लियो की तरफ। लियो हजरात जो है, इनका सबसे बड़ा मसला जो बना पड़ा है, नंबर 1, वो इनका कैरियर बड़ी अहमियत इख्तियार कर चुका है, या इनके अपने दिल दिमाग में कैरियर का बड़ा ही एहसास है। वो प्लेनेट ही ऐसा आया हुआ है जो इनको हर वक्त उतार चढ़ाव का शिकार कर रहा है। जब ये चढ़ाव का मसला आता है तो ये अपने आप में नहीं रहते, जोश व खरोश में जो नहीं कहना वो भी कहते हैं। और जब ये उसमें उतार में आ जाता है तो फिर ज़ाहिर है डिप्रेशन, खामोशी। तो ये इस उलझन में पड़े हुए हैं, और पिछले 1-2 महीनों से ये सिलसिला जारी है। और ये अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक ये कैरियर का मसला है, इनको अच्छी तरह सोचना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अप्रैल के आखिर में तब्दीली आ जाएगी। अच्छा, एक और बात ये हो रही है लियो लोगों की कि इनकी सलाहियतों को बड़ा सराहा जा रहा है। इनकी कोई बड़े मदाहीन है जो इनके प्रेस करने वाले, तारीफ़ करने वाले लोग हैं, जो इनकी सलाहियतों से बहुत मुतासर हो चुके हैं। तो उन लोगों का भी बारे में सोचें और उन लोगों के बारे में जल्दबाजी से फैसला न करें, क्योंकि जो अमूमी तौर पर तो प्रोफेसर जो लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं, बाज़ वक़ात वो नीचे से जड़ें भी काट रहे होते हैं। लेकिन यहाँ जो सूरत हाल है, इंसाफ से काम लेना चाहिए। यहाँ जो सूरत हाल है वो ये है कि इनकी अपनी सलाहियतें ऐसी हैं, ठीक, तख्लीकी सलाहियतें, तहरीर व तकरीर, जिसकी वजह से इन्होंने लोगों को मुतासर किया हुआ है। तो इसका मतलब वो जो तारीफ़ हो रही है वो बेजा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद लोग हैं ना जी, तारीफ़ अपनी जगह मैं समझता हूँ है, लेकिन एज फार एज पीपल आर कंसर्न, हाउ यू कैन बी श्योर अबाउट दैट। वो सितारा ऐसा हुआ है कि उनको समझना चाहिए इन्होंने जो तवक्कुआत वाबस्ता की हुई हैं या लोगों के बारे में सोचती हैं, उसको ज़रूरत ज़्यादा सोचें, फिर फैसला करें। ठीक, क्योंकि वो लोग तो इनके इर्द गिर्द आए हुए हैं और इनका इन लोगों से वास्ता पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। तो ये बड़ा ज़रूरी है इनके लिए। और दूसरा ये है कि रोमानवी मामलात कुछ इनके सामने आ रहे हैं। मुमकिन है पहला जिसके साथ लव अफेयर हो, इतना स्टेटस उसका ना हो जितना अब जो अफेयर आ रहा है उसका स्टेटस बहुत बुलंद है। अच्छा, कुछ स्टेटस चेंज होने वाला है, या वो जो पहला लवर था उसके स्टेटस बुलंद हो गए। वाह, बड़ी बात है। बहरहाल लव जो है वो इनके ज़हन में फिर वो सर उठा रहा है। हाँ जी, इनके जो जज्बाती दरिया में बुलबुले पैदा हो रहे हैं, मोहब्बत के उबाल आज से शुरू हैं वो मोहब्बत के उबाल, और ये रोमानी मामलात आ चुके हैं। बहरहाल ये दलवी हजरात खुद अपने आप से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, किसी दूसरे को इतना नहीं चाहते। ये असद की बात हो रही है सर जी, तो ये बहरहाल सोच लें, रोमानी सूरत हाल सामने आ गई की बात हो रही है। अच्छा जी, अब आगे आ जाएं। विर्गो,
वेल विरगो जो हैं वो प्लान कर रहे हैं, कोई नया मंसूबा बना रहे हैं घर के बारे में, डेकोरेट करना चाहते हैं या नया मॉडल, नए पर्दे, नए सोफे, कुछ इस किस्म की कहानी। वेल कोई नया मॉडल सामने लाना चाहते हैं अच्छा, घर में, तो ना और लेके इस सिलसिले में वो बड़े जल्दबाजी से काम लेना चाहते हैं। तो जरा घर में प्लान अगर कोई करके। तब्दीली प्रोफेसर लाना चाहता है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जल्दबाजी में कई दफा मामलात बीच में आपका ये कहने का मतलब है एक दुकान से सारा सौदा ना खरीदे और पहले पैसे वैसे भी चेक कर लें। हाँ वो सब कुछ कर लें। और दूसरा कोई बड़ी पुरकशिश किस्म की शख्सियत इनकी जिंदगी में आई हुई है, अपीलिंग पर्सनैलिटी, वो इनके इर्द गिर्द आई हुई है, पुरकशिश किस्म की शख्सियत आई हुई है। तो उसके शहर में गिरफ्तार है ये। लेकिन मसला ये बना हुआ है कि वो जो कुछ है वो जहर में है, जो कुछ आप उसके चक्कर में ना है। ओह अच्छा, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और टकराने के और टकराने के और तो वो जो है वो मसला ऐसे ही बना हुआ है। वो आदमी बड़ा पुरकशिश है। आप आदमी या औरत, अभी ये तो नहीं ना पता किसके हवाले से। तो आप इस शख्स की ज़ाहिरी सूरत हाल पर न जाएं, आप अपने प्रॉपर्टी का लेन देन करें। अच्छा, अभी जो सूरत हाल बनी पड़ी है ये प्रॉपर्टी, अचानक आप मोहब्बत से, शहर से प्रॉपर्टी पे चले गए सीधे, वो भी आ रहा है कुछ प्रॉपर्टी का लेन देन। सियासत जो है वो बीच में आई पड़ी है, लेकिन ज़्यादातर प्रॉपर्टी का लेन देन है जिससे इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता नज़र आता है। और फाइनेंशियली प्रॉपर्टी के लेन देन में इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, जिससे ये माली तौर पर बहुत आज़ाद हो जाएंगे। तो इनको ज़ाहिर है ये इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। और जो मनसूबाबंदी आप कर रहे हैं उस पर ज़रूर अमल करें। आप ज़हनी तौर पर, कारोबारी तौर पर बहुत मच्योर हैं और अपने इनकाम में हाथ डालें। थोड़ा सा ये है कि अच्छी तरह मज़ीद तफसील में जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। प्रॉपर्टी आ रही है, पैसा आ रहा है, और वो जो शख्स आ रहा है उस पर इत्मीनान न करें। आ जाए जी, विरगो सुम्बला, ये हो गया, सुमला हो गया जी। ये अभी सुम्बला बता रहे थे आप? हाँ जी। अब मैं आता हूँ मीज़ान की तरफ। ये हम सुम्बला के बारे में बता रहे थे। आपने बताया नहीं बीच में, आप सुम्बला बस तशनगी रह गई थोड़ी सी। ये मैं बता रहा हूँ आपको। तशना ये है, मैं फिर कह देता हूँ कि जो सुम्बले हजरात हैं, ये जो शख्स उनकी ज़िंदगी में बड़ा पुरकशिश, अच्छा ये पुरकशिश शख्सियत सुम्बला की थी, ये असद की नहीं थी। कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ एज ए एस्ट्रोलॉजर को उस पर एतमाद ना करें, समझने की कोशिश करें, उसकी ज़ाहिरी सूरत हाल पर न जाएं। आ जाए जी, ये कहा कि प्रॉपर्टी का लेन देन करें, बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है जी। लिब्रा मीज़ान, घर के बारे में मनसूबाबंदी शुरू कर दें। मीज़ान जी, लिब्रा आप जो कुछ करना चाहते हैं मीज़ानी अफराद से, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने सोच समझ कर काम ना लिया, तफसील में ना गए, तो वो मसला मुझे कड़वा पेचीदा नज़र आता है और आप खुद हैरतज़दा रह जाएंगे कि ये सब कुछ क्या हो गया। आप पहले ही हैरतज़दा हैं। तो ये सूरत हाल अभी चल रही है और दूसरों से किसी सूरत तवक्कुआत वाबस्ता न करें। अगर आप वाबस्ता तो करेंगे तो वो पूरी नहीं होंगी और आपको सदमा होगा। अपने पे एतमाद करें, श्योर, वरना आप मज़ीद परेशानी के शिकार हो जाएंगे। और अगर आप उनके मंसूबों के मुताबिक भी अगर आप चलना चाहते हैं तो इसमें भी आपको परेशानी नज़र आ रही है, तो आप एक अजीब सूरत हाल में फंस गए हैं। एक चीज़ आपके काम आ रही है, बहुत ज़्यादा काम आ रही है, जिसने आपको उठाया हुआ है, खुद एतमादी। वो आपकी खुद एतमादी। आप एस्ट्रोलॉजर तो नहीं, मैं क्योंकि आपके ज़ेर साया काम कर रहा हूँ तो थोड़ी सी तो चीज़ें, मेरे ख्याल में आप कुछ गड़बड़ है। नहीं गड़बड़ नहीं है। ये आप खुद एतमादी इतना फ़ौरन आपने कहा है, इसलिए कि मैं क्योंकि आपसे सीख रहा हूँ ना। अच्छा जी, ये लिब्रा हो गया कंप्लीट और हम लेते हैं छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं तो स्कॉर्पियो से शुरू करेंगे। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं। और प्रोफेसर साहब, स्कॉर्पियो अकरब हफ्ता कैसा गुजरेगा? से मौजूदा जो सूरत हाल बनी हुई है, अकबरी अफराद को एक अजीब उनको मैं हैरान हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। वो किसी का बहुत ज़्यादा हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। अकबरी हजरात जो हैं, कोई ऐसी सूरत हाल बनी हुई है, उस सूरत हाल में किसी शख्स के बहुत ज़्यादा हंसी मजाक उड़ा रहे हैं।
अकबरी हजरात बैलेंस होना चाहिए और आप तफसील में जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि वो जो शख्स है जिसका आप मजाक उड़ा रहे कोई हैं थोड़े गाटे ला देवे, वो कोई और ज़्यादा सलाहियतों का मालिक हो, उसके पास कोई और इस्तेदाद हो, कोई और उसके पास मौके हों, किसी वजह से वो ज़्यादा उठाने वाला ना हो, फ़ायदा ना उठाने वाला हो, तो आप इस हंसी मजाक को कंट्रोल करें। ठीक, क्यों कि बाद में आपको बड़ी ज़्यादा खिफ़त होगी, सुखी होगी आपको। और अपना दूसरा यह है कि आप ख़ुद बड़े अजीब से चक्कर में पड़े हुए हैं कि मैं अपने मामलात से कैसे निपटूं, किस तरह हल करूं, कैसे मैं ये सब कुछ समझूं। तो आप अपने मामलात को अपनी निबेड़ दूँ, अपने मामलात को सोचें समझें, उनको सरखरू हों, और जो जिसका आप मजाक उड़ा रहे हैं उस सिलसिले में दोबारा सोचें। आप तफसील में जाएं, तफसील में जाने के बाद शायद आपको ये सूरत हाल नज़र ना आए जिसको आपने एक मजाक बनाया हुआ है। ठीक है जी, आगे आ जाएं आप। अब मैं आता हूँ जी। सेजिटेरियस कौसी हजरात, हाँ जी, कोई अगर आप कोई कदम उठाना चाहते हैं या किसी को चैलेंज कबूल करने वाले हैं तो आपको बहुत को हर पहलू को सोच समझ कर आगे बढ़ें। आप ज़रूर कबूल करें चैलेंज को, लेकिन उसके 100 पहलू होते हैं, हर मसले को उन सारे पहलुओं पर सोचने के बाद समझने के बाद फिर आगे बढ़ें, और आप कदम उठाएंगे तो इस तरह आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और ये ज़रूर में रखें कि आप जिस शख्स के चैलेंज कबूल करने वाले हैं कहीं वो आगे कहीं से आपसे ज़्यादा न तैयार बैठा हो। तो इस दफ़ा जो 2-3 प्लैनेट हैं वो हर एक के लिए एक ही मसला बनाए हुए हैं, उलझने बनाए हुए हैं, टेंशन दे रहे हैं, गलतफहमियाँ पैदा कर रहे हैं। तो कौसी हजरात भी इसी किस्म का जो चैलेंज करने वाले हैं उसके कई पहलू हैं, उन सब पहलुओं पर अच्छी तवज्जो दें। तवज्जो देने के बाद को पूरी तरह समझें, फिर अपने जो हरीफ है मुखालिफ है उसको समझें, तफसील में जाएं। अगर फिर सूरत हाल आप समझते हैं कि आपके गिरफ्त में आ सकती है तो आगे बढ़ें, लेकिन ये जहन में रखें कि क्या आपने उस आदमी के बारे में अच्छी तरह सोच लिया है कि वो क्या है, किस तरह की मुखालफत कर सकता है, कितनी उसमें सख्त है, कितनी उसमें उसकी हमायत है उसको। तो इन सारी बातों को समझने के बाद आप ज़रूर आगे चलें, और बाकी जो है आपकी पोजीशन पहले से, माली पोजीशन पहले से ज़्यादा बेहतर होने वाली है। वो सूरत हाल आपके लिए बहुत ही अच्छी है, आपको सुकून मिलेगा। दूसरों को अपने ख़यालात जो हैं उनके तक ज़रूर पहुँचाएँ। जो भी बात आप करनी है पहले अपने ख़यालात दूसरों तक पहुँचाएँ, और उसके बाद आप अपना फैसला आगे बढ़ने की कोशिश करें। एक अजीब सी बात ये नज़र आती है आपके प्लानट में, एक प्लानट ऐसा है जो रवायती कदम उठाने के हक़ में होता है, एक प्लानट ऐसा है जो गैर रवायती कदम उठाने की भी इजाज़त देता है, गैर कानूनी मामलात की भी। आपको याद होगा मैंने जद्दी के हवाले से कहा था कि ये गैर कानूनी मामला भी हाथ में ले सकते हैं। तो कौसी हजरात, आप लोग गैर, एक होता है सीधा साधा रास्ता, लेकिन अगर आप गैर रवायती तरीके भी इख्तियार करें तो उस मसले को हल करने की कोशिश करें, कामयाबी होगी। आ जाएं जी, कैप्रिकॉर्न जद्दी। मैं कैप्रिकॉर्न की तरफ आता हूँ। कैप्रिकॉर्न जो है इनके सामने कोई मसला, कोई सूरत हाल पैदा हो चुकी है और उस सूरत हाल में जल्दबाजी से काम लेना चाहते हैं। तो पहले बात यही सामने आ रही है कि वो जिस सूरत हाल से आपका वास्ता पड़ा हुआ उसमें जल्दबाजी से काम न लें और उस सूरत हाल को अच्छी तरह समझें। उस सूरत हाल का तकाजा ये है कि वक्त चाहता है वो मामला, वक्त चाहता है, सोच चाहता है, तफसील चाहता है, तवानाई चाहता है, फिर जाकर आगे बढ़े। सूरत हाल वैसे पैदा हो चुकी है। आप एज ए कैप्रिकॉर्न जल्दी होने के हसीर से आप इस काबिल हैं कि मामलात को सोचें, पॉलिसी बनाएं, बीइंग ए कैप्रिकॉर्न। तो आपको तफसीलात जो मैं हवाला दे रहा हूँ वो करनी पड़ेंगी। और एक ख़ातून के लिए एक अच्छा जद्दी बुरे के हवाले से बात आई पड़ी है कि शॉपिंग के लिए बहुत अच्छा वक्त आए हुए हैं, सेल्स लगी हुई है। इसका ये मतलब है कि अगर ख़वातीन के लिए शॉपिंग आखिरी वक्त अच्छा वक्त आ गया है तो मर्दों के लिए तो बर्बादी है। आपने सही अंदाज़ा लगाया है। अब मैं आता हूँ दलवी हजरात की तरफ। दलवी हजरात को इनकी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा मौका आने वाला है, बहुत ही अच्छा मौका आने वाला है। ये खुद समझ जाएंगे कि ये जो कुछ हो गया है
इससे मैं अपने आप को मज़ीद वुसअत दे सकता हूँ, इससे मेरी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस सूरत हाल को समझने में मैं समझने के काबिल हूँ और काबिल मैं इस सूरत हाल पर इस सारी सूरत हाल का अपने गिरफ्त में ले लूँगा और मेरा मुस्तकबिल यूँ हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है। दलवी हज़रात, आप बहुत ज़हीन लोग हैं। जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है वो इतनी मुश्किल नहीं है जितनी आपको उसके लिए होमवर्क करना पड़ेगा। होमवर्क करें और इस सूरत हाल को अपने गिरफ्त में लेकर अपने मुस्तकबिल को दरख्शां बनाने की कोशिश करें और आप महसूस करेंगे कि मैं ज़िंदगी में एक बहुत ही अच्छा आगे कदम उठा सका हूँ और उठा चुका हूँ। और दो चीज़ों का ख्याल रखें इस हफ्ते। पहले यह है कि लोगों की ज़ाहिरी सूरत हाल पर न जाएं। बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द हैं, तारीफ़ें हो रही हैं, रिकग्निशन मिल रही है, तो आप असली हज़रात की तरह न करें। ज़रा धीमे अंदाज से अपनी अप्रिसिएशन को सुने और जो तारीफ़ की जा रही है उसको समझने की कोशिश करें और तवाज़ुन कायम रखें, जो कि दलवी हज़रात रख सकते हैं। तो एक चीज़ के तो ज़ाहिरी सूरत हाल पर ना जाएं और दूसरा, दलवी हज़रात जितने भी हैं, मर्द और ख़वातीन, जोश व खरोश में आकर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने वाले हैं। तो एक अपनी जेब का ख्याल रखें और दूसरा जो सामने कोई मर्द औरत आया हुआ है उसकी ज़ाहिरी सूरत हाल के चक्कर में ना आए। दिस इज़ द मैसेज ऑफ दिस वीक फॉर द एक्वेरियस। हाँ जी, मैं आता हूँ आखिर आप ज़ाती तौर पर बड़े अच्छे मूड में लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि आप पर इस लुत्फ़अंदोज़ी में या इस अच्छी ज़िंदगी की वजह से आप सुस्ती आप पर गालिब आ जाए, और आप पर सुस्ती गालिब आई हुई है। मैं आपको एक चीज़ वाज़ा कर देना चाहता हूँ हुती अफराद को कि अभी एक दो हफ्ते के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सरगर्मी आ रही है। जायदाद के हवाले से आ रही है या वैसे किसी चीज़ की आप बुनियाद रखना चाहते हैं उसकी वजह से आ रही है। बहुत ज़्यादा सरगर्मी आ रही है और आप सुस्ती इख्तियार करके सुस्ती को ओढ़े हुए हैं और उठने का नाम नहीं ले रहे। आप हरकत में आइए, अलर्ट हो जाएं, सुस्ती को खैरबाद कहें और आने वाले दिनों के लिए जो सरगर्मी नज़र आती है, वाज़ह नज़र आती है कि आपकी ज़िंदगी में तेज़ी आने वाली है, उसको इख्तियार करने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए, उसको अच्छी तरह निभाने के लिए तैयार हो जाएं। उसके लिए सेहत अच्छी होनी चाहिए, रेस्ट करें, लेकिन सुस्ती और रेस्ट में बड़ा फ़र्क है। सुस्ती तो बंदा उठता ही नहीं है रेस्ट में तो ख्वाहिश होती है कि थोड़ी देर के बाद उठूं। प्लान कर लें जो कुछ आप करने वाले हैं, मुमकिन है 2 हफ्तों के बाद, 3 हफ्ते के बाद, मुमकिन है इस हफ्ते शुरू कर दें या ज़हन में शुरू कर चुके हों। प्लान करें, अच्छी तरह प्लान करें ताकि आप अच्छे नतीजे हासिल कर सकें। लेकिन उसके लिए लेज़ीनेस इज़ टैबू, सुस्ती नहीं चलेगी। बाहर आइए और जो कुछ होने वाला है उसको पकड़िए, गिरफ्त में लें और अपने मंसूबों को कामयाब बनाएं। बहुत ज़्यादा सरगर्मी आ रही है, उसके लिए तैयार हो जाइए। प्रोफेसर गनी जावेद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी हर हवाले से। अच्छा, ये सेकुलर इल्म है, डिवाइन इल्म नहीं है, लेकिन मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको प्रोफेसर साहब का वो क्लिप दिखाया जो पिछले हफ्ते उन्होंने बताया था इमरान खान साहब के हवाले से। तो कम व बेश वही हुआ जिसकी प्रोफेसर साहब ने प्रेडिक्शन की थी। इजाज़त दीजिए, अब देखना ये है कि कल क्या होगा। आज भी कहा है प्रोफेसर साहब ने कि तैयार हो के आइए और पहचानिए लोगों को और रूथलेसली डिसाइड करें। ये जो फ़याज़ी है तबीयत में, जो रहम दिली है, ये मुनासिब नहीं है। बहरहाल इजाज़त दें, इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी प्रोफेसर साहब के साथ, अगले जुमे मुलाकात होगी। और वैसे ड्यूरिंग द वीक मैं हाज़िर खिदमत होता रहूँगा सियासी तज्ज़ियों के साथ। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।